Welcome to Vocational Education Agriculture. Our topic is Introduction to Floriculture. फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती। बागवानी की वो शाखा है जो सजावटी पौधों की कृषि, प्रसंस्करण और व्यापार के से संबंध रखता है। इसमें आते हैं कट फ्लावर्स, लूज फ्लावर्स, बेडिंग प्लांट्स, फॉलिएज प्लांट्स। कट फ्लावर्स ये फूल तने और पत्तियों के साथ काटे जाते हैं। इन्हें सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण ग्लेडियस, रोज, जरबेरा, ट्यूबरोज, कार्नेशन, लिलियम इत्यादि। लूज फ्लावर्स जो बिना तने और पत्तियों के काटा जाता है। उदाहरण मैरीगोल्ड, जैस्मीन, क्रिसैंथेमम, कैलेंडुला, एस्टर इत्यादि। बेडिंग प्लांट्स यानी क्यारी में लगाने लायक पौधे। इनका उदाहरण है जेरेनियम्स, पेट्यूना इत्यादि। फॉलिएज प्लांट पत्ते के पौधे इन्हें इनकी सुंदर पत्तियों के कारण लगाया जाता है। उदाहरण ऑर्किड, कोलियस, आइवी इत्यादि। इसके अलावा गमले में लगाए जाने वाले पौधे कट फॉलिएज यानी बुके में फूलों के साथ इस्तेमाल की जाने वाली पत्तियां, सीड बल्ब जैसे ट्यूलिप एंड डेलिया, ट्यूबर्स, रूटेड कटिंग्स, सूखे फूल, पत्तियां भी फ्लोरिकल्चर में ही आते हैं। स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। सबसे पहले स्कोप की बात की जाए तो कंजप्शन एंड डिमांड राइजिंग। उपयोग ज़्यादा हो रहा है और इसी कारण डिमांड भी बढ़ रही है। भारत और कुछ एशियन कंट्रीज़ फूलों की खेती में विकास केंद्र उभर कर आ रहे हैं। अनुकूल मिट्टी और जलवायु होने के कारण भी स्कोप बढ़ जाता है। फिर बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोरिकल्चर की, तो फूलों का इस्तेमाल त्योहारों, शादियों, पूजा, फंक्शंस, दवाइयों, डाइज, ऑयल, सूखे पत्ते इत्यादि इस्तेमाल किए जाता है। फूलों का सौंदर्य मूल्य भी बहुत है। आमदनी का साधन भी है छोटे और मार्जिनल या माइनर किसानों के लिए। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर से जुड़े बहुत से उद्योग हैं जो कि फ्लोरिकल्चर पर ही निर्भर करते हैं, जैसे कि कट फ्लावर इंडस्ट्रीज़, ड्राई फ्लावर इंडस्ट्रीज़, परफ्यूमरी इंडस्ट्रीज़, डेकोरेटिव कमिटीज़, ऑयल एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्रीज़, डाइंग इंडस्ट्रीज़, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का आर्थिक महत्व। इसे दो भागों में बांटा गया है, ट्रेडिशनल फ्लावर्स और मॉडर्न फ्लावर्स। ट्रेडिशनल फ्लावर में लूज फ्लावर आते हैं और मॉडर्न फ्लावर में कट फ्लावर्स की बहुत वैल्यू है। लूज फ्लावर्स बालों में सजावट के लिए या माला बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सजावट के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, परफ्यूम बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, रंगों की निकासी के लिए और इनकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू के लिए भी इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दूसरी ओर मॉडर्न फ्लावर जिसमें कि कट फ्लावर आते हैं, वो गुलदस्ते बनाने, आकर्षक आभूषण, भू निर्माण और बगीचों के सजावट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फ्लोरिकल्चर इन इंडिया यानी भारत की फ्लोरिकल्चर में मौजूदा स्थिति। भारत का पूरे संसार में फ्लोरिकल्चर सेक्टर 0.61% शेयर है। भारत का फूलों में सबसे बड़ा एरिया वेस्ट बंगाल में है। भारत में सबसे ज़्यादा लूज फ्लावर
का उत्पादन करने वाला राज्य तमिलनाडु है। भारत में कट फ्लावर का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कर्नाटका है। फिर आता है मार्केट सेगमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर की मार्केट बहुत ही बड़ी है। मौजूदा समय में फ्लोरिकल्चर की मार्केट को दो भागों में बांटा गया है। पहला सेगमेंट है ट्रेडिशनल सेगमेंट और दूसरा है एक्सपोर्ट सेगमेंट। ट्रेडिशनल सेगमेंट में आते हैं सस्ते लूज फ्लावर्स और जिनकी फूलदार जीवन बहुत ही छोटी होती है। इसकी मार्केट तेज़ी से विशाल और बढ़ती जा रही है। फिर आता है एक्सपोर्ट सेगमेंट। इसमें फूलों की गुणवत्ता पर ज़्यादा मांग है। फूलों का लंबा तना और लंबी वास वैल्यू आती है इस सेगमेंट में और इसकी ज़्यादा मांग निर्यात के उद्देश्य से होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी सजावटी पौधे। जीवन काल के हिसाब से इसे 3 भागों में बांटा गया है: एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरेनियल्स। एनुअल्स वो प्लांट्स हैं जो अपना जीवन चक्र एक ग्रोइंग सीजन में पूरा कर लेते हैं, जैसे चाइना एस्टर, मैरीगोल्ड इत्यादि। बाइनियल्स वो पौधे हैं जो अपना जीवन चक्र 2 सीज़न या 2 साल में पूरा कर लेते हैं, जैसे एमरेंथस, हॉलीहॉक, पेंसी एक्सेट्रा। फिर आते हैं पेरेनियल्स। पेरेनियल्स वो पौधे हैं जो अपना जीवन चक्र 2 से अधिक साल में पूरा करते हैं, जैसे वायोला, पेरीविंकल, पेट्रिया वोल्यूबुलस इत्यादि। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीजन ऑफ ग्रोथ। सीजन ऑफ ग्रोथ के हिसाब से इसे 3 भागों में बांटा गया है: विंटर सीजन एनुअल्स, समर सीजन एनुअल्स एंड रेनी सीजन एनुअल्स। विंटर सीजन एनुअल्स वो एनुअल्स है जिसकी सीडलिंग्स अक्टूबर से नवंबर के बीच में ट्रांसप्लांट की जाती है, जैसे कैंडी टफ्ट, लार्कस्पर, पेंसी, पेट्यूना, वर्बेनिया इत्यादि। समर सीजन एनुअल्स वो एनुअल्स हैं जिसकी सीडलिंग्स मार्च के अंत तक ट्रांसप्लांट की जाती है, जैसे कॉस्मोस, सनफ्लावर, जीनिया, टिथोनिया एक्सेट्रा। रेनी सीजन एनुअल्स वो एनुअल्स हैं जिनकी सीडलिंग्स जुलाई में ट्रांसप्लांट की जाती है, जैसे एमेरेंथस, बॉल्सम, ग्लेडिया इत्यादि। मार्केट वैल्यू के हिसाब से इसे 2 भागों में बांटा गया है: लूज फ्लावर और कट फ्लावर। लूज फ्लावर जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसे स्टॉक के बिना कट किया जाता है, यानी पत्तियां और स्टेम के बिना काटा जाता है। उदाहरण जैस्मिन, क्रोसेंड्रा, मैरीगोल्ड, कामिनी इत्यादि। कट फ्लावर को स्टेम और पत्तियों के साथ काटा जाता है। उदाहरण ऑर्किड, रोज, ट्यूबरोज, वेटसोनिया, जिरबेरा एक्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्लांट इसे 4 भागों में बांटा है: हर्बेशियस, श्रब, ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। हर्बेशियस प्लांट्स वो होते हैं जिनकी कोई वुडी स्टेम तना नहीं होता। उदाहरण लीलियम, वर्बेना, वायोला इत्यादि। श्रब्स जिसे झाड़ियाँ भी कहते हैं, यह पेड़ से छोटे वुडी प्लांट होता है जिसकी बहुत तने होते हैं जो कि ज़मीन के पास से उगते हैं। उदाहरण बोगनविला, जैस्मिन, लॉसोनिया, रोज, टेकोमा इत्यादि। ट्रीज गुलमोहर, पलाश, प्राइड ऑफ इंडिया इत्यादि। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स ऐसे पौधे जो सहारे या दूसरे पौधों के सहारे से उगते हैं उसे क्लाइंबर कहते हैं। और क्रीपर्स जैसे कि आइवी एंड पेरीविंकल जो कि ज़मीन या भूमि के
या बिल्डिंग के सहारे से धीरे धीरे उगते हैं और फैलते हैं, उसे क्रीपर कहते हैं। उदाहरण एंटिगोनोन, रंगून क्रीपर, मधुलता, थुनबर्जिया इत्यादि। उत्पत्ति के तरीकों के हिसाब से इसे 4 भागों में बांटा गया है: बल्बलस प्लांट, कॉर्मस प्लांट, राइजोमेटस प्लांट्स एंड ट्यूबरस प्लांट। बल्बलस प्लांट्स वो पौधे होते हैं जो बल्ब से उगते हैं। उदाहरण लिली, ट्यूबरोज, ट्यूलिप, नार्सिसस इत्यादि। कॉर्मस प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कॉर्म से उगते हैं। उदाहरण क्रोकस, वटसोनिया, ग्लेडियोस इत्यादि। राइजोमेटस प्लांट्स वो होते हैं जो राइजोम से उगते हैं, जैसे कैना, हेडिचियम, आइरिस, लोटस इत्यादि। ट्यूबरोज पौधे वो होते हैं जो ट्यूबर से उगते हैं, जैसे बिगोनिया, डहलिया इत्यादि। That's all for introduction to floriculture. Thank you.